दोस्तों, बीते 17 दिसंबर को एक शादी समारोह था जिसमें कानपुर के शिवराजपुर स्थित एक परिवार जो है वो गया हुआ था। और जो घर की एक 17 वर्षीय बेटी थी उसे वो घर पे अकेला छोड़ गए थे। अब घर पे अकेला छोड़ गए थे तो उस बिटिया ने जो है एक अपने चाचा की बेटी को अपने साथ घर पे लेटने के लिए बुला लिया था। वो बिटिया अभी छोटी है जिसको उसने बुलाया था। और परिवार पूरा शादी समारोह में चला जाता है। और उसके बाद करीब 8:30 बजे रात को जो 17 वर्षीय लड़की थी उसने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया और उसे अपने घर बुला लिया, जो लगभग शिवराजपुर से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। वो नेवादा गांव से था। कुलदीप कुमार उस लड़के का नाम है और वो उसके यहाँ आ जाता है। अब दोस्तों देखिए, जब वो आता है तो अपने साथ सेक्स वर्धक गोलियां लेके आता है और भी 2-3 चीज़ें लेके आता है। और फिर ये दोनों मिलके लगभग 7 घंटे तक संबंध बनाते हैं। और इस दौरान चूंकि आप जान रहे हो स्वयं सर्दी है, खुले आसमान में सब करते हैं और जो लड़की है उसको सर्दी लग जाती है, निर्वस्त्र होती है वो पूरे समय। और इस चक्कर में उसको सर्दी लग जाती है और इस सर्दी लगने के चक्कर में उस लड़की की हालत बिगड़ जाती है, जिसके बाद लड़का उसे छोड़कर भाग जाता है। और जब परिवार अगले दिन घर पहुंचता है तब गेट खटकाता है, लड़की गेट नहीं खोलती है, गेट तोड़ा जाता है। वहाँ बिटिया जो लड़की थी उसकी हालत बेहद ख़राब होती है, अर्धनग्न अवस्था में मिलती है। वो उसको तत्काल अस्पताल वगैरह लेके जाते हैं, लेकिन उसे डॉक्टर जो है मृत घोषित कर देते हैं। अब जो बिटिया थी, जो चाचा की बिटिया वो साथ में सोई थी, वो बताती है कि कोई लड़का जो है वो आया था और रात में ये लोग साथ में थे। और इसके बाद पुलिस जांच करती है, तब जाके लड़के को पकड़ा जाता है। अब लड़का कहता है कि बात सही है, हम प्रेम प्रसंग में थे और हमें बुलाया गया था और फिर ये चीज़ें हुई, उसकी हालत बिगड़ी, मैं डर गया और मैं भाग गया। अब दोस्तों आप समझो, सबसे पहली बात यहाँ पर एक तो लड़की की ज़िंदगी ख़त्म हो गई गलती से। उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने इस तरह का काम किया जो बिल्कुल कतई नहीं करना चाहिए था उसे। दूसरा जो लड़का है, क्योंकि लड़के भी मात्र 17 वर्ष की है, तो इस पूरे मामले पे पॉक्सो और रेप का मुकदमा जो है बनेगा। समझिए, आप घर के अंदर घुसने पे आपका मुकदमा बनेगा। तो आपका भी जो जीवन है, इस लड़के का भी जो जीवन है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आप ये मानिए, आजीवन कारावास होगी, आप ये समझिए। तो लड़की का तो जो होना तो हो ही गया, लड़के का भी जीवन समाप्त हो जाएगा। और इस सब का सबसे बड़ा कारण है आज हमारे हाथों में मोबाइल का गलत इस्तेमाल। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ना सही इस्तेमाल, ये निब्बा निब्बी वाली पीढ़ी है, ये सही इस्तेमाल नहीं करेगी और उसको इन्हीं सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना होता है। तो ये जो वीडियो है, ये अगर उन तमाम लोगों तक पहुंचता है जो अभी प्रेम प्रसंग के प्रथम स्टेज में हैं, तो बहुत सावधान हो जाइए, ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए खबरों को। किसी काबिल नहीं बचोगे, बर्बाद हो जाओगे। समाज में इज्जत तो जाएगी जाएगी, अगर होगी थोड़ी बहुत तो जीवन खराब हो जाएगा, ताउम्र जेल में बीत जाएगी। और उस लड़की के माता पिता पे क्या बीत रही होगी ये वही जानते हैं, उनका दर्द कोई बयान नहीं कर सकता है। तो बहुत शर्मनाक घटना हुई हमारे कानपुर में। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जो बिटिया का डॉक्टरी पोस्टमार्टम बाकायदा किया गया, वीडियोग्राफी पोस्टमार्टम हुआ है और लड़के के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और जेल भी भेज दिया है कि चूंकि बिटिया नाबालिग है, अभी जो है उसकी कोई राय या कोई सहमति मायने नहीं रखती, इसलिए 76 और पॉक्सो एक्ट का, रेप और पॉक्सो एक्ट का जो मामला है वो बनेगा और बना के उसको जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को उन तमाम मूर्ख लोगों तक भेजिए जो प्रेम प्रसंग के चक्कर में इस तरह के कारनामे या तो करने की सोच रहे हैं या लगातार कर रहे हैं। सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, वरना पूरा का पूरा जीवन, एक बार फिर कह रहे हैं, बर्बाद हो जाएगा। कोई नेता, मंत्री, विधायक आपको बचा नहीं पाएगा।